शम्भवे नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। महिम्नः पारन्ते। बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ मैं उन्हीं झांसी वाली रानी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। काशी के एक मराठा ब्राह्मण परिवार में जन्मी मनु नाम से विख्यात ये एक सुंदर सी लड़की जो आगे चल के झांसी की महारानी बनी। उनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव जी से हुआ था और 1857 में उन्होंने अपनी वीरता का लोहा मनवाया। उनकी वीरता को और उनके शौर्य को जीवित रखने के लिए, अमर रखने के लिए हमारी सरकार ने झांसी में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम रखा महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना 1968 में हुई और 1971 में बनके लगभग तैयार हो गया और हमें गर्व है कि हम 1971 में इसके प्रथम बैच, इसमें वहीं पर जो पढ़ने वाले प्रथम बैच के स्टूडेंट्स हैं। एकत्रित हुए थे मेडिकल कॉलेज में। हम लोग सब नए नए उस समय बालक ही थे। अगस्त का महीना था और हम लोगों ने ये MLB मेडिकल कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में हम लोगों ने ज्वाइन किया और तब से हम लोगों के अंदर एक ऐसी घनिष्ठता, ऐसी मित्रता, पूरा बैच ही एक दूसरे पर इतना सब आनंद में विभोर रहते थे। पढ़ाई में भी हम लोग लगे रहते थे, खेलते भी थे, हंसते भी थे। एक अद्भुत जीवन हम लोगों का बीता एक साथ। कई कई जगह हम लोग गए, ओरछा, पारीछा, भावरकोल, ये सब जगह, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी का किला, ये सब हम लोग जाते रहते थे। कई मंदिरों में भी जाते रहते थे। बहुत अच्छा लगता था, एक अद्भुत जीवन था। 1971 में उस समय इतना मोबाइल और ये सब तो कुछ था ही नहीं और टेलीफोन का भी बहुत कुछ वो अच्छा नहीं था। और हम लोग 1971 में अगस्त के महीने में हम लोग महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हम सभी मित्रगण उसमें आए और एक अद्भुत जीवन हम लोगों का बीता वहाँ। वो झांसी से करीब 9 किलोमीटर दूर और उस समय बहुत एकांत रहता था और एक अद्भुत जीवन बीता हम लोगों का। हंसते खेलते बीता, पढ़ाई में भी बीता, खेल में भी बीता। उसके बाद कैसे 4.5-5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। उसके बाद अचानक एक दिन हम लोग सब बिछुड़ गए। पूरे भारतवर्ष में इधर उधर सब चले गए। कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कोई चंडीगढ़, कोई अम्बाला, कोई बिहार की तरफ। तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में बहुत लोग गए, आगरा, झांसी में भी कुछ लोग रहे। इस तरह से हमारे सभी मित्र इधर उधर चले गए। लेकिन उस ज़माने में कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, इसलिए सब आपस में एक दूसरे से मिलना प्रायः नहीं हो पाया। फिर जब ये व्हाट्सएप का ज़माना आया तो अचानक हमारे मेडिकल कॉलेज में एक गैदरिंग हुई
जिसमें हमारे कुछ मित्र लोग गए। वहाँ इन लोगों ने डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर सुधा गुप्ता, इन लोगों ने अथक प्रयास किया सबको व्हाट्सएप में जोड़ने का। ये 2019 की बात है। फिर व्हाट्सएप में धीरे धीरे हमारे बैच के सभी लोग जुड़ना प्रारंभ हुए। एक दूसरे कौन कहाँ पे है सबको पता लगा। फिर धीरे धीरे एक दूसरे से मेल मिलाप फिर से पुनः स्थापित हुआ। उसके बाद अचानक एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया डॉक्टर महेंद्र जैन का और डॉक्टर DS नेगी देहरादून से। तो इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि स्वामी जी हम लोग चाहते हैं कि एक हम लोगों के आपस में हम लोग सब मिलें, एक एलुमिनाई जैसा हो। तो सबसे अच्छा स्थान तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी ही हो सकती है। तो मैंने कहा ये तो बात है। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई असुविधा ना हो तो हम लोग वहाँ पे करें एलुमिनाई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बात किया डॉक्टर सुधा गुप्ता से और डॉक्टर अरविंद गोयल से। इन लोगों ने सहर्ष इसको स्वीकार किया और कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है और आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो हमें बताएं, हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे। हमने कहा नहीं मैं प्रयास करता हूँ, आगे आप लोग तो हैं ही। इस तरह से हम लोगों के एक एलुमिनाई लगभग 53 वर्ष बाद, हमारे बैच की शुरुआत 71 थी और ये 2024 53-54वें वर्ष पे ये हम लोगों की एक आपस में मिलने की सम्मेलन ही कह सकते हैं, सम्मेलन जो भी कहें, ये व्यवस्था हुई। और इस व्यवस्था में हमारे सभी मित्रों ने पार्टिसिपेट किया, सबने अपना अपना सुझाव भी दिया। उनके सुझाव के अनुसार हम लोगों ने प्रयास किया। इसी के बीच बम्बई से हमारे एक मित्र थे डॉक्टर फतेह सिंह, तो यूरो सर्जन, तो उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए। उनकी पत्नी विजय रानी, वो भी हमारे क्लास फेलो गायनोकोलॉजिस्ट। तो इन लोगों की बड़ी इच्छा थी कि चाट वाट का भी व्यवस्था किया जाए। और दिल्ली से डॉक्टर नागिया और उनकी पत्नी निहारिका, दोनों, डॉक्टर नागिया ENT स्पेशलिस्ट हैं और निहारिका गायनोकोलॉजिस्ट, इन लोगों की भी इच्छा थी कि कुछ प्रोग्राम भी हो उसमें। तो जिसके कारण हम लोगों ने प्रोग्राम के लिए भी कुछ इंस्ट्रूमेंट वालों को भी बुलाया। इस तरह से एक प्रयास चलता रहा। जयप्रकाश पांडे का भी कुछ अच्छा सुझाव था, ये एनेस्थेटिस्ट थे बस्ती में। लेकिन बड़े दुख की बात हुई कि हमारे ये दोनों मित्र अचानक चल बसे, जिसके कारण हम लोगों ने जो दिन निश्चित किया था नवंबर का, वो आगे बढ़ा। और फिर हम लोगों ने फरवरी 7, 8, 9 को यह निर्णय किया कि हम लोग काशी में करेंगे। तो उसके बाद ये एलुमिनाई शुरू हुआ। हमारे मित्रगण सब आए, रेडिसन होटल बुक किया गया और सभी एक एक कर 7 तारीख को सब आए। और अद्भुत, एक दूसरे को देखकर सब भाव विभोर हो गए। किसी के नेत्रों में आंसू, किसी के चेहरे में अद्भुत करुणा। सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, जैसे कितने वर्षों से भूले हुए, बिछड़े हुए मित्र मिले हैं। वो एक अद्भुत मार्मिक, अद्भुत संवेदनशील एक, आप लोग वीडियो में ही देख रहे होंगे, वो एक मिलन, वो एक देखने लायक मिलन था। और उसके बाद रेडिसन होटल से हम लोग गए बाटी चोखा के उसमें गए। तो वहाँ पे एक बहुत, हमने सोचा कि बनारस में जब ये लोग आए हैं
तो बनारस की पारंपरिक चीज़ों को भी साथ में लिया जाए, इसलिए हम लोगों ने एक बाटी और उन्हीं सब से उनका गौशाला है, उनका उसी के गाय का दूध, दही, मट्ठा सब कुछ एक सुंदर व्यवस्था है, अद्वितीय व्यवस्था। तो मैंने सोचा कि ये एक पारंपरिक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये एक अद्भुत चीज़ होगी। तो हमारे सभी मित्रों को लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ चौकी में ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था भी थी और टेबल में भी बैठने की व्यवस्था थी, और बाटी चोखा, दाल, मट्ठा आदि विभिन्न चीज़ें जो यहाँ की पारंपरिक हैं, वो हमारे सभी मित्रों ने बहुत आनंद के साथ उसको पाया। सबको बहुत अच्छा लगा, एक नयापन था। ये बाटी चोखा के बाद हम लोगों ने तीसरा पड़ाव हम लोगों का था नमो नमो घाट। नमो नमो घाट यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध घाट है। आदिकेशव घाट के और महिषासुर घाट के मध्य में ये है। बहुत सुंदर घाट, जिसमें हाथ जोड़ के नमस्कार के रूप में है, जो कि वहाँ की एक विशेषता है। बहुत सुंदर घाट है, खूब भीड़ होती है। उस घाट में हम लोग गए और काशी के उस घाट का दर्शन एवं आनंद लेते हुए हम लोग स्टीमर की तरफ बढ़े। करके सबको चढ़ाया गया, सब लोग तो चढ़ गए। हमारे बैच की निहारिका और डॉक्टर रीता चटर्जी, ये दोनों को हम लोगों ने व्हील चेयर में, वो लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उनको भी व्हील चेयर सहित उठाया गया और वो लोग नाव में पहुँचे। बहुत ही खुश हुए वो सब। बहुत सुंदर व्यवस्था थी अंदर और बहुत से जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहाती है मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर। कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज
संदारुणं सन्दर्पगणित अमित नवीनं नीरनीरज सुन्दरं पटपीठमानः रुचि शुचि मन कर पट हरि दर्शन को आज मन कर पट हरि दर्शन को आज मोरे तुम दिन बिगड़े सब स्वर्ग में आज हम लोगों को देख रहे होंगे, उनको परमात्मा मोक्ष दे, जहाँ पे रहे वो। सबका नाम सबसे पहले मेरे ख्याल अवधेश गुप्ता जी गए थे, उसके बाद सुरेश गर्ग जी, उसके बाद प्रभात रस्तोगी जी, लक्ष्मण सिंह कान्याल, फजलुर रहमान, वायन तिवारी, वाईके महेश्वरी, द्विवेदी जी, रस्तोगी जी, वाईके महेश्वरी, और अभी जयप्रकाश पांडे जी। तो मैंने 10 लोग 10 लोग अहिरवार राम रामस्वरूप अहिरवार। बहुत तरह का आनंद सबने किया, एक दूसरे से सब मिले, इतने वर्षों बाद मिलना एक अद्भुत सा लग रहा था, सभी रोमांचित थे। उसके पश्चात हम लोग नमो घाट में वापस आकर राजघाट बसंत कॉलेज में, वहाँ पे जहाँ पे मेरी कुटिया भी है, उसी स्थान पे वहाँ के हॉल में थोड़ी व्यवस्था की गई थी। वहाँ के प्रिंसिपल ने हमारा बहुत सहयोग किया, डॉक्टर अलका सिंह, जिन्होंने अपना हॉल सब खोल दिया और बैठने की व्यवस्था की वहाँ थी। और वहाँ पे बहुत सुंदर रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे बैच के I wish my children were here to see you. बहुत कुछ सीखते हो आपकी आइडेंटिटी देख करके। यहाँ के हम बिल्कुल ही मतलब यंग हो गए। हमारे अंदर से संगीत उठने लगा और इतनी बात हम कर रहे हैं, इतनी बात चल रही है।
स्वामी जी को लेकर के जा रहे हैं, बट यहाँ का तो रियली जान आ गया। आप लोग का वेलकम वाज वेरी वेरी गिव लॉट ऑफ एनर्जी टू अस। सब ट्रैवल करके आए हैं। इसमें डिसाइड हो गया था कि आपका प्रोग्राम नहीं होगा, कल प्रोग्राम होगा। हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे थे लेकिन कुछ यहाँ करेंगे, आपका माहौल लेकिन देख आप के लोग का रियली आई डोंट नो। दूसरे दिन सवेरे ही मैंने जाकर सबको जगा दिया होटल में। मित्र लोग सब हंस रहे थे क्लास मॉनिटर की तरह। सबको सवेरे जाके 5 बजे सबको जगा दिया। उसके बाद हम लोग सब तैयार होके हम लोग गए वहाँ संकट मोचन। कैसी होली भाली, ओ कैसी सीधी साली, ओ कैसी होली भाली, ओ कैसी सीधी साली की चूड़ी से, ओ मीठी चूड़ी से किया हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, खाएंगे पान बनारस वाला। बढ़िया हो मौसम दिखा हुआ है तो मंदिर में नहीं पहना तुमने। अभी तो दिल जो है यहाँ आकर के बहुत खुश हुआ है। दर्शन करने की इच्छा थी, दर्शन हो गई, और आप लोग सबने इतना अच्छा साथ दिया हमारा हर तरह से कि हम बहुत खुश हैं। आप लोगों से मिलके भी उतना ही अच्छा लगा जितना बना रहा था कि अच्छा लगा। और बाकी मंदिर दर्शन तो सबकी इच्छा थी ही, तो दर्शन भी कर रहे हैं हम लोग। और बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। और फिर हम बोले उस बाद में हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये यहाँ का विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ असली विश्वनाथ मंदिर उधर गए, गंगा आरती देख चुके हुए हैं और नौका विहार कर चुके हैं, देव दीपावली में आ चुके हैं। धन्यवाद। मिले, उन्होंने जो बताया बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा और हम लोगों को देखने में यहाँ काफ़ी नॉलेज मिला, जिससे काफ़ी हम लोग लाभान्वित हुए। वैसे ओवरऑल जो है यहाँ जो हम लोगों ने घूमा जो है अभी तक जो है बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों से सहयोग रहा, हम आपस में जो अच्छी तरीके से मिल लिए। दूसरी बार आए हैं, पहले 2007 में आए थे, तो इस बार कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई और ये कला भवन देखा, ये बहुत अच्छा है।
तो मेरे मित्रगण इस वानप्रस्थ की अवस्था में मेरे मित्रगण 50 साल बाद हम लोग आपस में मिले। तो ये स्थान मैंने इसलिए चयन किया कि काशी से उत्तम कुछ नहीं होगा। काशी के 84 घाट घूमने के लिए भी नौका विहार ही सबसे उत्तम था। तो हम लोग नौका विहार करते हुए ऋषिकेश से लेकर 80 घाट तक 84 घाट हैं बनारस में, और हर घाट का अपना एक एक इतिहास है। हर घाट अपने में एक अद्भुत सुंदरता है, जिसमें से मुख्य जो घाटें हैं, उसके बाद आदिकेशव घाट के बाद है राजघाट, राजघाट के बाद है मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका के बाद दशाश्वमेध घाट, दशाश्वमेध घाट के बाद है केदार घाट, केदार घाट के बाद है राजा हरिश 80 घाट। ये प्रमुख घाटें हैं जो अपनी ऐतिहासिक विशिष्टता रखती हैं ये। लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मेरे मित्रगण जो इतने दूर दूर से आए हैं, ये अंततः काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी, जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में अपना एक अलग छाप रखती है, ब्रह्मांड से अलग बाबा के त्रिशूल में स्थापित रहती हैं, जो प्रलय काल में जिसका नाश नहीं होता है, बाबा अपने त्रिशूल में इसको ऊपर उठा देते हैं और प्रलय काल में भी इसका कभी नाश नहीं होता है। ऐसी काशी नगरी जो बाबा विश्वनाथ के हृदय से निकली हुई है। बाबा विश्वनाथ के हृदय से दो चीज़ें निकली, एक माता पार्वती शक्ति के रूप में उस समय थी, माता शक्ति, और दूसरी जो प्रादुर्भाव हुआ है वह है काशी नगरी। और इस काशी नगरी में ही तीसरा प्रादुर्भाव जो बाबा के बाएं अंश से हुआ है वह है नारायण। भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई है। बाबा विश्वनाथ भगवान शिव के, महादेव के बाएं अंग से उनकी उत्पत्ति हुई, और उनको उन्होंने कहा कि तपस्या करो। उन्होंने यहीं पर मणिकर्णिका घाट पे तपस्या किया। तपस्या करने से उनके शरीर से जल प्रभावित हुआ। जिस जल प्रवाहित होने से वहाँ पे एक सरोवर बन गया, और उनके इस साधना को देखकर बाबा विश्वनाथ इतने खुश हुए कि वो आनंद के साथ नाचने लगे। उनके इस नृत्य से उनके बाएं कान से कुंडली गिरी नीचे, मणिकर्णिका गिरी, जिस कारण इस स्थान का नाम हुआ मणिकर्णिका। और ये प्रकाशित है, 4 ज्योतिर्मय काशी है, इसलिए इसका नाम हुआ काशी। वाराणसी और 80 के मध्य होने के कारण इसका नाम हुआ वाराणसी। और इस स्थान को छोड़ के भगवान नारायण ने उनसे प्रार्थना की कि आप ये काशी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा तथास्तु। और एक प्रार्थना उन्होंने की कि जितने लोग, कोई भी प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, किसी की भी अगर यहाँ पे मृत्यु होती है तो उसको आप मोक्ष प्रदान करें। नारायण के इस अनुरोध को भगवान टाल नहीं सके, और उन्होंने ये वरदान उनको दिया कि जो भी, जिसकी भी मृत्यु काशी में होगी उसे मोक्ष की प्राप्ति। कृपया आए और हेमंत कुमार के कुछ संगीत हम लोग को सुनाएं। ये मौसम, ये रात चुप है, ये होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, मिल गया। सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह। दम डिगा डिगा, मौसम डिगा डिगा, दिल पे मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत
जो तुझमें है कहीं नहीं, दूसरों की आए बात कर, जो तुझमें है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का सुन, जो तुझमें है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मेरी दर्द तुझे मालूम नहीं, तो अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तुम्हीं से बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तुम्हीं से बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराब रंग बोल दे। असलम 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 मैं तेरा आशिक़ जानना, मेरी जान लगी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है लगी और मैं जवान। जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। Please, a big hand and a standing ovation to Swamiji for what he has done for us. जोर से तालियां बजाइए भाई, कम ताली बहुत धीमे धीमे बज रहे हैं, जोर से बजाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सब लोग आज एक छत के नीचे एकत्रित हैं अनेकों वर्ष बाद। जितने साथी बिछड़ गए वो तो नहीं है, पर उनकी यादें भी साथ में यही इसी कमरे में हैं। आज के मिले देखिए फिर कब मुलाकात होती है, पर जब हम यहाँ से विदा होंगे तो ये आशा लेकर के कि अगले वर्ष हम लोग फिर से कहीं न कहीं मुलाकात करेंगे। यही इसी उम्मीद के साथ मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करती हूँ नेक्स्ट सेशन। और स्वामी जी और इनके सब सहयोगियों ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया, और हम लोगों का ये बहुत ही सौभाग्य है कि हम लोग बनारस पधारे। ऐसा है कि हम तो बिल्कुल यहाँ के अरेंजमेंट से अभिभूत हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कहीं मंदिर जा पाऊंगी। ये डॉक्टर आशीष और उनकी टीम के प्रयास से मेरे लिए संभव हो पाया। मेरे पास और मामले जी आइए, वेलकम पांडे जी। और इतने दिनों बाद हम लोग सब मिले। ये मेरे लोग सत्य थोड़ा कटु होता है। हम लोगों के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ
वानप्रस्थ और संन्यास, सन्यासी हो गए तो 4 आश्रम हैं। यही हमारे हिंदू धर्म की प्रथा है, सनातन धर्म की प्रथा है, और क्रिश्चियनिटी में भी यही है। अगर आप इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट उठा के देखेंगे, वहाँ इन्हीं विषयों के बारे में बताया गया है। अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप जरा अवलोकन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि आप किस अवस्था पे हैं। उसको सोचिए। मेरी बातें शायद आप लोगों को अच्छी न लगे। आप इस समय 50 क्रॉस कर चुके हैं, इसका मतलब 70 आप 50 के ऊपर हैं, 75 के नीचे हैं, आप लगभग सभी वानप्रस्थी हैं। वानप्रस्थ के नियम के अनुसार जीवन जो है एक बहुत पवित्र जीवन बिताना है। जगत की चीजों से हटके, सांसारिक चीजों के सांसारिक मोह से हटकर, विषय संसार से हटकर जीवन को ईश्वर की तरफ ले जाने का प्रयास करना। हमारा जन्म तब हुआ है जब ये सृष्टि हुई है, और हम हमेशा मूर्ख रहे जो आज तक हमारी मुक्ति नहीं हुई। अगर हमारा ये जन्म हुआ है, अगर हम सब यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब हम सब अज्ञानी हैं, हमको ज्ञान नहीं हुआ। जिसके लिए जन्म हुआ था, जन्म से पहले, सृष्टि से पहले भी हमने ये वादा किया था, भगवान के पास ये प्रतिज्ञा की थी कि अब की ये जीवन हम नष्ट होने नहीं देंगे। लेकिन होने नहीं दिया, हम भूल जाते हैं। हाँ, जब हम इसमें आते हैं, जीवन में उतरने के बाद हम सब भूल जाते हैं और लोक संसार की चीजों में, विषय संसार की चीजों में इस तरह से डूब जाते हैं कि हर आनंद वहीं पाने की कोशिश करते हैं। सुख का अन्वेषण एक कुत्ता भी करता है, एक जानवर भी करता है, एक चींटी को भी मालूम है सुख क्या है। सुख का अन्वेषण हर प्राणी कर रहा है, पेड़ पौधे भी सुख का अन्वेषण कर रहे हैं। और इस सुख के पीछे हमारा उद्देश्य है भूमानंद। ये छोटी छोटी सुख के पीछे हम भागते हैं, कभी कुछ खाने के पीछे, कभी कुछ और, कभी पैसे के पीछे, कभी धन के पीछे, धन संपत्ति, सब चीज़ों के। अगर आप अपने जीवन को ठीक से देखें, इन छोटे छोटे सुखों के पीछे हम भागते रहे। आज भी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक सुख को पाने के लिए, कि हम सब मित्र मिलेंगे, एक सुख होगा। लेकिन ये भी बहुत छोटा सा सुख है, क्षणिक है, अनित्य है। अगर हमको, हमारे जीवन का उद्देश्य है भूमानंद। भूमानंद मतलब विशाल, विशाल मतलब सच्चित आनंद, विशाल। हम उसी को तलाश करने निकले हैं, और वो बहिर्मुखिता में नहीं होगी। जब तक हम बाहर में सुख खोजने की कोशिश करेंगे, तब तक हम कभी भी आनंद, भूमानंद को नहीं पा सकते। वो भूमानंद, वो आनंद अगर है कहीं तो अंदर है। इसलिए हमारा जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और जीवात्मा बहुत विचलित है, चारों तरफ ढूंढता है कहाँ सुख मिलेगा। अंततोगोत्ता जीवन में कहीं सुख मिलता नहीं है, या शारीरिक दुख, या पारिवारिक दुख, या सामाजिक दुख। हर पल कहीं न कहीं कुछ न कुछ दुख है हमारे जीवन में, लेकिन वो बाहर ढूंढता रहता है कहाँ सुख है, कहाँ सुख है। और ये जो परमात्मा बैठा हुआ है अंदर, वो बहुत करुण दृष्टि से, बहुत दुखी होकर उस जीवात्मा को देखता है कि अरे तू कहाँ बाहर देख रहा है, तू आवृत्त चक्षु, उपनिषद में कहा गया है। तू घुमा, अपनी आंखों को अंदर की तरफ घुमा, अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ ले आ, तब देख किसे कहते हैं आनंद। तो ये जो है हम लोगों के जीवन का आनंद, भूमानंद जो है, ईश्वर का आनंद जो है, प्रेमानंद जो है, सेवानंद जो है, निष्काम कर्म के द्वारा, दूसरों की सेवा के द्वारा, उपकार के द्वारा, और मन को अंतर्मुखी करके अंदर की तरफ देखने का,
प्रयास करना, उस परमात्मा की तरफ अपने मन को, अपनी दृष्टि को घुमाना है। ये प्रयास हम लोगों को अब करना है। अब ज़्यादा जीवन के दिन बाकी नहीं है। हमारे कितने मित्र चले गए, 11-12 मित्र शरीर छोड़ के चले गए। किसी भी पल, किसी भी समय, किसी का भी समय आ जाएगा जाने का। अब हम लोगों के पास समय नहीं है। समय नष्ट न करें, इस जीवन को सफल बनाएं, इस जीवन को सफल बनाएं। हम लोग आपकी बात से बहुत अभिभूत है, प्रभावित है, और इनकी बात को वेरीफाई करते हुए इनकी बात पे और बहुत, गीता में इसके बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है। अध्याय 6 का 40वां श्लोक है। जब अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, भगवान से, कि अगर भगवान हम अपने प्रयास करते हुए आपसे मिलने के लिए और ये हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कष्टस्य दुर्गतिम तात गच्छति। यानी कि ना तो उसका कल्याण होगा ना उसकी दुर्गति होगा। तो कहले फिर क्या होगा? भगवान ने कहा प्राप्य पुण्यगताम लोकाम उषित्वा शाश्वती मता शुचिनाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो भी जायते। आप सोचिए, आप लोगों को इतने अच्छे परिवार में, जो कि समाज का सुप्रतिष्ठित परिवार है, सभ्य परिवार है, सम्मानित परिवार है, उसमें जन्म क्यों मिला? किसी भिखारी के क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कृत्य जो है वो अच्छे थे, प्रारब्ध आपका अच्छा था और आपको ये जन्म मिला कि ठीक है और कोशिश करो, आगे बढ़ो। अगर आप उस जन्म को बर्बाद करेंगे, बैक गियर में जाएंगे, तो इसी तरह आपको जन्म बाय जन्म बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये स्वामी जी ने जो कहा बहुत सच बात है। गीता में इसके बारे में और भी बहुत कुछ कहा है, मगर मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैं इस बात को बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं और अपने गुरु लोगों को, जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम उनका नाम, उनका गौरव और उनकी ख्याति को बरकरार रख सके, तो हम उनके लिए उनको नमन करते हैं। हमें गर्व है कि हम डॉक्टर एच.एस. असोपा, डॉक्टर जी.एन. वाजपेयी, डॉक्टर आर.सी. अरोड़ा, डॉक्टर पी.आर. अटल, डॉक्टर एस.आर. कपूर, डॉक्टर सी.एस. दीक्षित जैसे बहुत लर्नेड प्रोफेसर्स के स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने हमें चिकित्सा व्यवसाय नहीं, चिकित्सा के बारे में बारीकियों से समझाया, जो कि आज भी हमें याद करके और हम उसको प्रयोग करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे गुरुओं की आकांक्षाओं को फुलफिल करते हुए हमारे बैच के सभी लोगों ने अपने पूरे प्रयत्न किए, जिसमें से कुछ के नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल, जो कि खाली प्रोफेसर एंड मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही नहीं, बल्कि प्रोफेसर एमेरिटस का उनको एक खिताब दिया गया। डॉक्टर रीता चटर्जी, जो यूपी के डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ से रिटायर हुई। डॉक्टर फतेह सिंह, जो कि बॉम्बे में रहते हुए जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस किए, उनके नाम रिकॉर्ड है। और उन्होंने इतना ही नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट जैसा क्रिटिकल ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया। और डॉक्टर श्रद्धा द्विवेदी, जो कि एमएलएन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट थी, और डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव, जो कि दिल्ली में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड। साथ ही कुछ साथियों का प्रारंभ से ही झुकाव आध्यात्म की ओर रहा। हमारे प्रिय बाबू मोशाय, जिनका नाम आशीष कुमार बनर्जी था, और वर्तमान में वो स्वामी अमृतानंद के नाम से जाने जाते हैं। किंतु इस यात्रा में सबसे उत्तम कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा प्रिय आशीष बनर्जी स्वामी जी, यानी हमारे प्यारे बाबू मोशाय। उन्होंने वर्तमान में कई जनपदीय और अंतर जनपदीय प्रतिभाओं में अपना लोहा मनवाया। स्वामी जी बनने के बाद भी उन्होंने बैडमिंटन और टेबल टेनिस में अनेक प्रतिभाओं को हराया। अपना जीवन ब्रह्मचर्य की ओर समर्पित किया और जन सेवा में, ब्रह्म सेवा में को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया। ऐसे हमारे बाबू मोशाय हमारे सबके प्रिय और हमारे सबके अनुकरणीय एक व्यक्तित्व है। ये स्वामी जी की कुटिया है, बहुत ही रमणीक स्थान है, गंगा के किनारे है
कुटिया के सामने बिल्कुल गंगा है और चारों तरफ यहाँ ग्रीनरी है। खूबसूरत नज़ारा एक यहाँ से है इनके यहाँ, और इन्होंने हम सब लोगों को यहाँ बुलाया है अपनी कुटिया पे। और जो स्पेशलिटी है बनारस की मलायो हम लोगों को खिलाया है, और गरम गरम चाय। सुबह का वक्त है, हम लोगों ने यहाँ पे सूर्योदय देखा, बहुत ही सुंदर दृश्य सूर्योदय का सबको स्वामी जी ने दिखाया है। और स्वामी जी की जो कुटिया है इसमें तो मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ आके रहूँ इतने रमणीक स्थान में। ये हम लोगों का जिस तरह से उन्होंने इस पूरे हमारे बैच मीट को कंडक्ट किया है वो एक मिसाल है। कभी कभी जब साधु लोग आते हैं तब यहाँ खिचड़ी उचड़ी सब बनाते हैं। साधु लोग भी बनाते हैं, फिर हम लोग आते हैं, केले का पत्ता काट लिया, बस उसी का कभी कभी 30-40 लोग भी आ जाते हैं। बेलन वो तो कौन बेलेगा, चावल खिचड़ी ये सब और सब्जी। हाँ, सब्जी 1 या 2 सब्जी हो जाएगी। दोपहर को ये लोग भोजन भेजते हैं, बिना प्याज लहसुन का हमारे लिए भेजते हैं। 1 सब्जी, दाल, सलाद। नहीं, रात चावल रोटी रात में आप सर्व करते हैं सुबह। हाँ, वो शाम को सोख करके सुबह। बैरागी मरे नहाए थे। तो अगर हमारी मृत्यु आप लोग सुनेंगे तो ये बहुत खाया है, अभी मर गया। अब जहाँ गए किसी ने कुछ दिया, बस खा लिया, पा लिया। तो सुधा के पास गए, सुधा ने कितनी बढ़िया रोटी दाल सब बना के खिलाया। फिर पूरा मन उन्हीं सब चीजों में रह जाता है, ये खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो करूंगा, ये नहीं करूंगा। हाँ, जो है, जो 2 चीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी चीज है भगवान का स्मरण। अगर हम स्मरण करते हैं तो बाकी सब अपने आप जब जिसको होना है हो जाता है। इस तरह का प्रेम जो उन्होंने दिखाया है, और हर आदमी की एक पर्सनल अटेंडेंस आप समझ लीजिए, पर्सनल अटेंडेंस सबको दी है। और उनका जितना तारीफ़ की जाए और जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो बिल्कुल मतलब बहुत ही कम है। उनको शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते कि उन्होंने कितनी मेहनत हमारे साथ की और कितनी प्रेम से इस बैच को कंडक्ट किया, इस बैच मीट को कंडक्ट किया। तो सपना ही रहता है कि इस तरह की जगह हमें रहने को मिले। और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे हमारे बैच मीट को कंडक्ट किया है वो एक मिसाल है। ऐसे उसमें फोटो ले रहे हैं तो लगेगा कि किसी महात्मा के सामने हैं। वैसे भी लगेगा, दिल में तो है ना। एक माला हमको साक्षी गोपाल दास जी ने दी थी। अच्छा, उसको हम डेली जपते हैं। ये दूसरी है, इसको हम डेली जपते हैं। में जब से शरण तेरी आया मेरे राम। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा।
नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन मेरे यार। तेरा गम मेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे। सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो दो नहीं। अरे हो जुदा या खता वो खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।